अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की वीडियो दिखाने वाली हूँ जिसके ऊपर मौत का वक्त तारी है, नज़ा का आलम है, वो जान कनी के आलम में है। मगर उस वक्त वो जिस तरह से कुरान की तिलावत कर रहा है और हदीसें बयान फरमा रहा है, आपकी आंखें भी देखकर अश्क बार हो जाएंगी। ये वीडियो भी मुझे कहीं से मिली है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। आप कहीं छुप नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते। ये आएगी और आके आपको पकड़ लेगी। किस वक्त, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को पता है, क्योंकि मौत का जो वक्त मुकर्रर किया गया है, अल्लाह ताला कहते हैं ना एक मिनट ज़्यादा ना एक मिनट कम, जो हमारी मौत का वक्त मुकर्रर है वो हमें उसी टाइम पर आके पकड़ लेगी। इस तरह की कितनी मिसालें मेरे पास हैं। मेरे पास कुछ वीडियोस भी आई हुई हैं जो मैं एक एक करके डालूंगी, जिसमें ये भी हुआ है कि किसी को ज़िंदा दफना दिया गया है और वहाँ से आवाज़ें आई हैं, और पता नहीं आई थिंक 17 दिन के बाद या 16 दिन के बाद जब कब्र खोदी गई है, कब्र कुशाई हुई है, तो उसमें से वो शख्स ज़िंदा निकल कर आ गया है। इसी तरह का एक वाक़या जो मुझे मेरे अब्बू ने बताया था, वो ये कहते हैं कि उनके कोई दोस्त थे, उनको बुखार चढ़ा था और वो उन्हें कोई मोहल्ले का क्लिनिक था, वहाँ लेकर गए। उनको वहाँ इंजेक्शन लगाया गया और इंजेक्शन लगते ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो डॉक्टर ने अपनी नाम बचाने के लिए या पता नहीं अपनी बदनामी के डर से उनको डिक्लेयर कर दिया कि इनका इंतकाल हो गया है और आप फ़ौरन से पेशतर इनको फ़ौरन दफना दें। सीधे साधे लोग थे। बच्चे की मौत का सुन के अपने वो लोग उदास हो गए, अफसरदा हो गए। जल्दी जल्दी जो करीब के लोग थे उनको इन्फॉर्म किया और आखिरकार उनको दफना दिया गया। तो वो काफ़ी यंग एज के थे। ये मेरे बाबा ने जब मुझे कहानी बताई है, ये मैं सुनती आ रही हूँ बचपन से, क्योंकि मेरे अब्बू के वो बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे। और अब्बू कहते हैं इतनी एज भी नहीं थी उनकी उस वक्त। तो जब उन्हें दफना दिया गया, फ़ौरन मतलब रात रात में ही उनको दफना दिया गया, तो दूसरे दिन से उनकी अम्मी को और उनके अब्बू को, यानी उनके दोनों वालदैन को जो थे, वो एक ही तरह का ख्वाब आ रहा था। लेकिन दोनों ने नहीं बताया, क्योंकि वो समझे कि ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, बेटे से मोहब्बत करते थे, तो उनको ये ख्वाब आ रहा है। तो पहले दिन ये ख्वाब आया कि उनका बेटा अपनी माँ से ख्वाब में आके कह रहा है कि अम्मी आपने मुझे ज़िंदा दफना दिया, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे कब्र से निकालें, मैं ज़िंदा हूँ। तो माँ ने यही समझा कि ज़ाहिर सी बात है, हम पर एक गम की कैफियत तारी है, तो ये इसी वजह से ख्वाब आया। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया और इसी तरह तीसरे दिन जब ख्वाब आया, तो उनकी वालदा ने अपने हस्बैंड से ज़िक्र किया, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि मुझे भी इसी तरह का ख्वाब 3 दिन से आ रहा है। तो वो फिर मोहल्ले की जो मस्जिद के इमाम साहब थे उनके पास गए, उनसे ज़िक्र किया कि इस तरह से हमें ख्वाब आ रहा है। तो इमाम साहब ने कहा ठीक है, हम चलते हैं। तो उन्होंने कब्र कुशाई की थी और काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। तो उनको जब कब्र खोदी उनकी, तो उनकी जो शेव थी, जो शेव होती है, वो बड़ी हुई थी। जबकि ये बात क्लियर है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो सारा जो निज़ाम है वो रुक जाता है, ना बाल बढ़ते हैं ना शेव बढ़ती है। मगर उनकी शेव बड़ी हुई थी और उनका जिस्म गर्म हो रहा था। तो डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर को, मतलब एक डॉक्टर भी वहीं पर था या साथ लेकर गए थे, एनीवेज उस डॉक्टर ने तस्दीक की कि हाँ, इनकी मौत जो है वो कुछ देर पहले ही हुई है। तो ये एक ऐसा वाक़या था जो मैं बचपन से सुन रही थी, और मैं जब सुनती थी इस वाक़े को तो मुझे बड़ा दुख होता था कि कब्र के अंधेरे में और कब्र की तारीकी के अंदर, घुटन के अंदर अगर किसी शख्स को ज़िंदा दफन कर दिया जाए तो वो कितना बेबस हो सकता है, क्योंकि वो तो ज़िंदा है। मरने के बाद का तो जो हाल है वो तो सिर्फ़ अल्लाह और इंसान जो मुर्दा है उसको पता होता है। लेकिन एक ज़िंदा शख्स को अगर कब्र में इस तरह बंद कर दिया जाए तो उस पे क्या बीत सकती है, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन ये वो वाक़या था जो मैंने काफ़ी दफ़ा अपने अब्बू की ज़बानी सुना, और मुझे जब जब वो सुनाते थे वो भी अफसरदा हो जाते थे और मुझे भी बड़ा दुख होता था
कि इस तरह से भी एक डॉक्टर की गलती से डॉक्टर ने इतनी जल्दबाजी की, अगर वो थोड़ा वेट कर लेता, किसी भी वजह से अगर उनकी सांस रुकी थी कमज़ोरी की वजह से या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से थोड़े वक्त के लिए अगर उनको कुछ रिएक्शन हुआ था, कुछ भी हुआ था, तो वो डॉक्टर था, वो अच्छे से चेक कर सकता था कि डेथ नहीं हुई है तो शायद एक ज़िंदगी बच जाती। लेकिन कहते ना, होता वही है जो अल्लाह चाहता है। उनकी किस्मत में शायद यही लिखा था। इसी तरह से उनकी मौत थी कि उनको दोबारा उनकी कब्र कुशाई हुई और उनकी शेप बड़ी थी, जिससे ये पता चला कि वो ज़िंदा थे। और उसके बाद डॉक्टर ने बताया, उनका जिस्म देख के, वो जो भी कंडीशन थी, कि इनकी मौत अभी थोड़ी देर पहले हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि एक माँ बाप के लिए ये कितना गहरा सदमा हो सकता है कि उन्होंने अपने ज़िंदा बच्चे को कब्र में दफन कर दिया था। तो अब आते हैं उस वीडियो की तरफ। उससे पहले कि मैं आपको वो वीडियो दिखाऊँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये भी वीडियो एक यंग लड़के की है, और जिस पे मौत का वक्त तारी हो चुका है और वो नज़ा के आलम में है। और उसकी मतलब मौत का बिल्कुल आप फील करेंगे कि वो शायद इस वीडियो के दौरान ही उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन आप देखिएगा कि वो किस तरह से ज़िक्र कर रहा है अल्लाह का, और आसमान की तरफ जिस तरह देखकर वो तसल्ली से मुस्कुरा रहा है। तो कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला उसको पता नहीं क्या खुशी की चीज़ें दिखा रहे हैं, कि वो उसके चेहरे पे कोई रंज व अलम नहीं है, बल्कि एक खुशी है, एक इत्मीनान है। आइए चल के उस वीडियो को देखते हैं और उस लड़के के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करे और उसके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। तो चलिए चल के देखते हैं वीडियो को।